राजा हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सोनम लगातार इस पूरे ट्रिप के दौरान, इस पूरे टूर के दौरान किसी से संपर्क में थी, वो किसी से कांटेक्ट में थी शुरुआत से लेकर ही। इंदौर से जैसे ही ये लोग निकलते हैं, असम पहुंचते हैं, कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं, उसके बाद जब मेघालय शिलोंग पहुंचते हैं तो लगातार किसी के संपर्क में थी। अपनी और राजा की लोकेशन वो लगातार शेयर कर रही थी। सोहरा होटल के बाहर से ही फोन पर संपर्क सोनम की ओर से लगातार किन्हीं से किया जा रहा था। अब क्या वो यही लोग थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है? उनसे पूछताछ की जाएगी, सोनम के फोन की भी डिटेल, उसकी भी जानकारी निकाली जाएगी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि सोनम के पास दो फोन थे। वो 2 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रही थी। एक वो फोन जो अपनी फैमिली से बातचीत के लिए हो, जो राजा को दिखाने के लिए हो, और एक वो मोबाइल फोन जो कि जिनसे वो लगातार आरोपियों से बातचीत कर रही हो। और हमारे साथ राजा के भाई सचिन इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजा, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन, माफ करिएगा, हमारे साथ जुड़े। सचिन, ये बहुत बड़ा खुलासा, सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई है आपके भाई के मर्डर केस में। गिरफ्तारी हुई है, ढाबे पे मिली थी, ढाबे से उसको फोन लगाया भाई को जी। मैंने वीडियो कॉल से दस्तूर कर रहा, भाई ने यूपी पुलिस को फोन लगाया, वो जानकारी दी है कि सोनम ढाबे पे खड़ी है, वहाँ मिली है और वहाँ से उसको आपके पास थाने में लगी। मैं आई हूँ, सोनम भैया से निकल गए। सचिन, आपकी आवाज हम तक नहीं ढंग से पहुंच पा रही है। मैं चाहती हूं कि आप एक बार नेटवर्क में आइए, क्योंकि आपकी बात लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि राजा को न्याय मिल पाए। सचिन, आपकी आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। सचिन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप नेटवर्क में आए। हमारी टीम फिर से आपसे बातचीत करने की कोशिश करेगी, एक बार फिर से आपसे कांटेक्ट करेगी। आप फिर से बंसल न्यूज के साथ जुड़िए, क्योंकि जी आप सवाल तो कर रहे हो मैडम। हेलो सचिन, बहुत इशू हो रहा है। चलिए ठीक है, हम एक बार फिर से हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी इस पूरे मामले में। शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि अत्रोलिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपका रिएक्शन, उसके बाद में रवि अत्रोलिया जी के पास जाऊंगी। हम वही बात कर रहे थे, वही खुलासा हुआ है। 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल सोनम रघुवंशी की ओर से, और लगातार अपनी लोकेशन और राजा की लोकेशन शेयर करना। बिल्कुल जया, देखिए हम जो कड़ियां जोड़ रहे थे वो कड़ियां, ये सब पहले से तैयारी थी सारी चीजों की। और जो रवि अत्रोलिया सर के साथ हमने उस दिन डिस्कस किया था, और हमने ये बार बार ये भी उस कार्यक्रम में जो 3 दिन पहले हमने टेलीकास्ट किया था, उसमें हमने ये बात भी स्थापित की थी कि किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में इस तरह की घटना का होना उस राज्य के लिए और उस टूरिस्ट स्पॉट के लिए एक कलंक की तरह होता है। तो किसी भी स्टेट में जो टूरिज्म से ही फलता फूलता है, वहाँ इस तरह की घटनाओं का होना, जिस तरह की कहानियां सामने आ रही थी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और वहां से ले जाया जाता है, ये सारी चीजें या तो क्या कारण था, पीड़ित परिवार, दुखी परिवार, और हो सकता है 1-2 इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं घटी हों। लेकिन हमने ये बात कही थी कि शिलोंग का कोई इतिहास नहीं है इस तरह का कि वहां पर टूरिस्ट के साथ बदसलूकी या उन्हें मारकर फेंक दिया। ऐसी घटनाएं तभी होती हैं जब आप स्थानीय आदिवासी समुदाय जो शिलोंग का मेघालय में है, आप उनके साथ कोई बदसलूकी करते हैं या उनके साथ किसी झगड़े की तरफ बात बढ़ जाती है। तो ये सारी कहानियां बहुत साफ हैं, इनके सारे सूत्र जुड़ चुके हैं। ये पहले ही तैयारी थी, शादी के तुरंत बाद ये तय हो चुका था कि हनीमून के लिए शिलोंग को चुना जाएगा, और जो भाड़े के हत्यारे कथित रूप से इसमें शामिल हैं उनको पूरी स्पॉट की जानकारी थी। शायद उन्होंने पहले जाकर रेकी भी की होगी कि शिलोंग की कौन सी जगह है जहां गहरी खाई है, जहां राजा की हत्या करने के बाद बिल्कुल शरद जी, पूरी रिसर्च की गई। यही हम बार बार कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने पहले से ही पूरी तैयारी की, पूरी रिसर्च की, मेघालय के बारे में पूरी डिटेल्स निकाली कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ राजा को ले जाया जा सकता है और कैसे इस पूरी घटना को, क्योंकि उसके मंसूबे बहुत डरावने, बहुत खौफनाक थे, कैसे उसे अंजाम दिया जा सकता है। रवि अत्रोलिया जी, शरद जी भी यही सवाल पूछ रहे और हम भी कि आखिर शिलोंग ही क्यों चुना गया शिलोंग को इस घटना के लिए? निश्चित ही इसमें जब ये प्री प्लान चल रहा था, जब ये कामाख्या में पहुंची होंगी, वहां से इन्होंने अपने कथित प्रेमी से
बात की होगी, कथित प्रेमी ने हत्यारों से बात की होगी, और तय हुआ कि शिलांग एक वो जगह है जहां पर कि लाश का मिलना, खाइयों में चली जाए तो मिलना असंभव है, और यही सोचकर इन्होंने निकले थे। मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि इसमें सब कह रहे थे कि साहब ये बांग्लादेश ले गए होंगे। मैंने पहले दिन कहा था कि संभावना शून्य है। हाँ, लूटपाट की बात थी। अब लूटपाट का षड्यंत्र इसलिए बनाया गया चित्र उसको, ताकि पुलिस भ्रमित रहे। मैं शिलांग पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफी धैर्य से इस काम को लिया और इन्वेस्टिगेशन करते रहे। और मैं फिर बताना चाहता हूं कि जैसे कि ये सोनम के पास 2 फोन थे जी। और उसने जिस ढंग से किसी के संपर्क में थी, तो मैं ये बिल्कुल पक्के से मान सकता हूं कि शिलांग पुलिस ने सोनम के इस संदिग्ध नंबर को भी अपना रिकॉर्डिंग के लिए ट्रैक करने के लिए रख रखा होगा, और इसी पर वो ट्रैक करते करते गाजियाबाद पहुंचे हैं, क्योंकि मैं गाजियाबाद लौटती में हूँ सर शिलांग आपके समय, इसने मैं आती हूँ आपके अपने पास भाई से सर। बात की।